बंधु जगत्पति गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीदेवी प्रणमामि हरि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु लिए अरे हो जाते ठीक ही था। अरे नहीं ज़्यादा निकट में हवा तो ऊपर चला जाएगा ना, जैसे रखता है और थोड़ा पीछे रखो ना, और थोड़ा पीछे करो। बैठ बैठ इसकी रोड से बैठ देखो ना बोला हरिदास वर्ज जय राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनते सह गोपगणै वाण्य सुजवस कंदर कंदमूले। श्री रामकृष्ण के चरण स्पर्श से गिरि गोवर्धन आनंदित होते हैं तथा नाना प्रकार के उपचारों से वे उनकी पूजा करते हैं। कल इस कथा को हम कुछ प्रारंभ कर रहे थे। गोपियाँ विशेष करके इस श्लोक जो है श्रीमती राधिका स्वयं अपना मुखारविंद से व्यक्ति कर रहे महाभाव दशा में जो अत्यंत दीनहीन भाव होता है, दीनता करके श्रीमती राधिका कह रहे हैं, देखो ये सबसे श्रेष्ठ कौन है? हरिदास में सबसे श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए सके हम लोग सब चलें और गिरिराज के निकट हम प्रार्थना करें। गिरिराज की प्रार्थना से ही हमारी सारी अभिष्ट जो है पूरा होगी, क्योंकि महतेर कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं खाए। इसलिए कह रहे हैं अरे सखियों, यह गोवर्धन पर्वत हरिदास चूड़ामणि है, धन्य है इनका भाग्य, क्योंकि यह हमारे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण तथा नयनाभिराम बलदेव प्रभु के चरण स्पर्श से हर्षोत्फुल्ल होकर स्वच्छ फल सुकोमल तृण विचित्र गुहा तथा नानाविध कंदमूल आदि के द्वारा गोप बालक और गायों से परिवेष्टित श्री कृष्ण बलराम की सेवा के द्वारा बड़ी ही सम्मान करते हैं। हरिदास वर्ज ए गिरि गोवर्धन रामकृष्ण पद स्पर्श सुखे अचेतन सखाधेनु सह कृष्णे आश्री आतिथ्य करिल पानीय कंदर कंदमूल निवेदिल। भजन रहस्य वृत्ति में इसके वर्णन होते जा रहे हैं। महाभाव स्वरूपिणी ब्रजदेवियाँ यह कहती हैं, भक्त में यदि कोई श्रेष्ठ है तो केवल ही यह गिरिराज ही है, जो हमारे प्राणवल्लभ एवं उनकी संगी गोप बालक की और गायों की सब प्रकार से सेवा करती हैं। हम तो अबला है,
हमें कृष्ण प्रेम रूपी बल नहीं है। जो गिरिराज कृष्ण प्रेम के धनी हैं, चलो सखी हम मानसी गंगा स्नान कर गिरिराज की परिक्रमा कर उसके अधिष्ठात्री देव हरिदेव जी का दर्शन कर उनकी पूजा आराधना करें। ऐसे करने से हमारी चिरवांछित और महादुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गिरिराज जी हमें कुछ प्रेम धन दे देंगे। देखो बहन, हम चाहती हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर का शिवुक स्पर्शक उनसे वार्तालाप करें, किंतु वह कितनी विडंबना की बात है कि साक्षात सेवा की तो बात क्या, दूर से भी हम उसे वार्तालाप नहीं कर सकते। स्वयं श्रीमती राधिका अत्यंत दीनहीन होकर के महाभाव के द्वारा यह भाव व्यक्त कर रहे हैं। देखो, गिरिराज जी की कृपा बिना हमारे हृदय में हम अपने प्राणवल्लभ कृष्ण की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम मानसी गंगा स्नान करें और तत्पश्चात गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और विशेष करके जो है परिक्रमा के पश्चात क्या करना चाहिए, हरिदेव जी का दर्शन की हम करें। क्योंकि हरिदेव को कहा जाता है ब्रजवासियों को जो है जो अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। जो ऐसे करने पर हमारे पूरा जो है मनोवांछा पूरी हो गया है। इस कथा में हम काल भी श्रवण किया था। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के बारे में सुखदेव गोस्वामी बात बताया। यद्यपि हरिदास कहने के तात्पर्य है हरि के दास इति हरिदास, हरि के जो सेवक उसके हरिदास कहा जाता है। हरि शब्द की अर्थ हो चाहे दुख हरयति इति हरि, जो जीवों के समस्त प्रकार की दुख पाप आदि को हरण करते हैं उसके हरि कहा जाता है। और उनके दास सेवक जो है, गोपियाँ यहीं पर कहते जा रहे हैं गोपियों की दुख क्या है, ना अपने प्राणबल गोविंद से मिल नहीं पाते, यही दुख है। दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, महाप्रभु ने रायरवंद के ही प्रश्न पूछा। संसार में सबसे बड़ी दुख किसको कहा जाता है? कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं पड़ा। संसार में कृष्ण भक्त से हम जब बिछोड़ जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं, वही सबसे दुख की बात होता है। तो गोपियाँ उसी प्रकार भी कह रहे हैं, ये सबसे बड़े व सर्वोत्तम हरिदास कौन है? गिरिराज गोवर्धन। 3 हरिदास के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे था काल। पहले हरिदास गिरिराज युधिष्ठिर महाराज के कहा, जिस प्रसंग में मैंने कहा ये युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार भगवान में आत्मसमर्पित कहा जाता है, समर्पित आत्मा, न भूतो न भविष्यति है। महाभारत में भी दिखाया गया। ये युधिष्ठिर महाराज स्वयं द्रौपदी की भी कहा, लेकिन द्रौपदी ने कहा दिया है। ये ठीक है, आप पासा खेल में जब हार गए, दांव तो लगाया, किंतु स्त्री जो है कोई संपत्ति नहीं होता है, कोई पशु नहीं होता है, कोई स्थावर संपत्ति नहीं होता। और ये भी कहे स्त्री भी यदि हमारी संपत्ति भी है तो तुम्हारे तो अकेला मैं नहीं हूँ है। मैं 5 के जो है पत्नी हूँ, पंचपति है मैं। तो आप कैसे
मुझे दांव में कैसे लगा दिया है। तो इसी प्रसंग में स्वयं युधिष्ठिर महाराज भी कहा, देखो द्रौपदी, जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्ण की इच्छा ही हम मानते हैं। उसी प्रसंग में संग युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के कहने लगे, क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे सोने के हिरण नहीं होते? सर्वज्ञ होते हुए पर भी है, और वो मारिच जो सोने के हिरण रूप धारण करके, निशाचर हिरण के धारण करके दौड़ रहा था, उसके पीछे पीछे क्यों दौड़े? यही तो पूछ है। तो क्योंकि भगवत इच्छा ही इस बात, इसलिए जो महाभागवत होते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा ही वो मान लेते हैं। इसमें हमारी दोष कुछ नहीं है। और संग नारद ऋषि भी युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा किया, जिस काल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत में। स्वयं नारद ऋषि भी युधिष्ठिर महाराज के कहने लगे, जुअंग नीलोके बतभूरी भागा जे शाम गृहणांग बसती साक्षात। नारद ऋषि कहने लगे, जुअंग, आप लोग कितने सौभाग्यवान हो। जुअंग नीलोके बतभूरी भागा, बत शब्द यहाँ पर होता है आश्चर्य। बतभूरी भागा, अब लोग के भांति संसार में सौभाग्यवान कौन हो सकता है? जेसांग गृहेण, जिनके गृह में साक्षात परब्रह्म भगवान मनुष्य रूप धारण करके विराजमान हो रहा है। यहां तक भी आप लोग के घर में बड़े बड़े देवता लोग आकर के आप लोगों की घर की दहली के जो है स्पर्श करके चरण धूल लेते हैं। इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आप जैसे सौभाग्यवान हो इस संसार में कौन हो सकता है? नारद ऋषि संग कहने लगे, मैं साधु सन्यासी होकर के मेरे भाग में ऐसी नहीं है। आप गृहस्थ होकर के भी आप लोग की इतने सौभाग्य, और कृष्ण सदा सर्वदा आप लोग की पास ही रहते हैं। लक्षित अलक्षित रूप में, विजिबल इनविजिबल रूप में आप लोग के पास ही रहते हैं। आप लोग के साथ ना जाने कितने प्रकार के लौकिक संबंध भी है। कृष्ण के साथ पांडवों के साथ क्या लौकिक संबंध है जानते हो? कुंती के साथ बुआजी संबंध है। ये संबंध दिखा रहे हैं। यहाँ तक भी कृष्ण स्वयं भी है अपने बहन सुभद्रा के साथ, अर्जुन के साथ भी विवाह कराया है। सब प्रकार के लौकिक संबंध है उनके साथ है। भगवत प्राप्ति के तो यही एक विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य उपाध्याय सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत ग्रंथ में, ये लौकिक सद्बंधीवत प्रीति जब हो जाता है। भगवत प्राप्ति करने के लिए और कोई विशेष साधन नहीं है। बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद इसी से कहते जा रहे हैं, ये भगवान के साथ कहीं एक बार लौकिक सद्बंधुवत प्रीति संबंध जोड़ ले तो भगवत प्राप्ति हो जाता है। तो आप लोग के साथ कृष्ण के साथ ना जानी कैसे कैसे लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। और कृष्ण आप लोग की सदा सदा मित्र है। जब जब आप लोग की विपत्ति आपत्ति हो, कृष्ण बिना सूचना देते हुए ही वो प्रकट हो जाते हैं। ये मित्र है। दुर्वासा ऋषि आ गए थे उनकी कुटिया में जब कामोवन में रहने लगे, और 60,000 शिष्य लेकर के आ गए। और दोपहर के बाद जब द्रौपदी भोजन करके अपने जो मिस्टिक पावर जो था, केवल बोटलई जो था
उसके धो करके उल्टा करके डाल, इतने समय आ गए है। और द्रौपदी ने बस इतना ही तो हाथ जोड़ करके गोविंद के स्मरण किया और कृष्ण द्वारकापुरी से उनके निकट साक्षात प्रकट हुए और उनके सारे समाधान भी कर दिया। ये समस्त महाभारत में वर्णन है। जहाँ जहाँ पर विपत्ति आपत्ति कुछ भी होता है, कृष्ण पांडवों के निकट आ जाते हैं। यहाँ तक भी कुंती भी प्रार्थना भी करते रहते हैं। कुंती की प्रार्थना श्रीमद् भागवत में है। कुंती कहते हैं, ये प्रभु आप हमें इतने वैभव दे दिया, क्या इसके द्वारा कि हमारे सुख शांति मिलेगा है? किंतु हे गोविंद, हे कृष्ण है, ये वैभव के द्वारा हमारी सुख शांति नहीं, आप ही हमारे सदा पास में रहे है। कुंती की स्तुति कितने सुंदर है। इसी प्रकार कहा जाते हैं, ये पांडवों की कहा बात विशेष करके युधिष्ठिर महाराज जी का कहा जाता है, हरिदास वर्ज्यो है, ये हरिदास कहा जाता है। और हरिदास तरह कौन है? उद्धव के लिए कहा गया। उद्धव के साथ भी कृष्ण के अनेकों प्रकार जो है लौकिक सद्बंधुवत प्रीति भी है। वसुदेव के भाई क्या नाम है, जिसके उद्धव के है देवभाग, और देवभाग के पुत्र जो है उद्धव। उद्धव बचपन से ही कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम प्रति रखते थे। यद्यपि उद्धव कृष्ण के नहीं देखा, ना जाने उनकी स्वभाव सिद्ध होने के नाते सदा सर्वदा कृष्ण के एक क्या बोले विग्रह रख करके उसके ही वो सेवा आदि करते थे, प्रीति आदि रखते। फिर कृष्ण जब वृंदावन चढ़ करके मथुरा पधारे है, और कृष्ण के साथ उद्धव के नाजनी कैसे प्रेम प्रीति भी हुआ है, और जिसके लिए स्वयं कृष्ण उद्धव के ब्रज में भी भेजा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद उद्धव की स्तुति आदि करते हैं। विष्णांग प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वैत सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम है। उद्धव के 6 प्रकार गुणों की यहाँ पर व्याख्यान हो रही है। विष्णांग प्रवरो मंत्री, विष्णु वंश में अत्यंत जो है प्रभावशाली व्यक्ति कहा जाए। विष्णांग प्रवरो मंत्री, कृष्ण के उपदेष्टा भी है। कृष्ण स्वयं भगवान सारे जीवों के जो उपदेश देते हैं गीता में है, और वही कृष्ण जो है उद्धव से कभी कभी परामर्श लेते हैं, उपदेश लेते हैं, उद्धव मुझे क्या करना चाहिए है। एक समय युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करने के लिए कृष्ण के जो है पत्र भेजा, और उस पत्र में लिखा था, ये हे कृष्ण, हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, पर आपके बिना हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आपकी अनुमति नहीं हो। केवल तो मेरा मन में इच्छा है एक राजस्व यज्ञ करना, आप अनुमति दे, और इस राजस्व यज्ञ में आपको स्वयं उपस्थित होना चाहिए। स्वयं, ये नहीं है जो हमारे काम ये हो गया वो गया, ऐसे नहीं है। और अपने समय के अनुसार बताइए, जिस समय आप स्वयं साक्षात रूप में आप उपस्थित हो सके है। और ठीक उसी समय और एक पत्र आ गया है, जरासंध है, कितने जो राजाओं को जो है बंदी बना करके रखा था। वो समस्त राजन वर्ग जो है और कृष्ण के लिए एक पत्र भेजा, हे गोविंद, हे कृष्ण है, आप तो सर्वसमर्थ हो, हम लोग के प्राण को आप रक्षा कीजिए है। ये जरासंध तो हम लोग के मार डालेंगे है। तो दोनों पत्र एक ही साथ में आ गए। तो उस समय कृष्ण उद्धव के प्रश्न पूछा, उद्धव तुम बताओ है इसमें क्या करना चाहिए।
एक तो है ये जो राजा लोग जिसके जरासंध बंदी बना कर रखा है, उनके साथ हमारे कोई संबंध नहीं है, वो तो अपने अपने कर्म के अनुसार है, जरासंध की कारागार में वो बना, कारागार में है, उसके साथ हमारे कोई संबंध नहीं है। और इधर युधिष्ठिर महाराज के साथ हमारे संबंध है, तो हम कहाँ जाना चाहिए है? आप बताओ कहाँ जाओगे? जिसके पास संबंध है तो जाओगे पहले, है? आज में ये तो होता है? जहाँ पर हमारे संबंध है हम तो वहीं पर पहले जाएंगे, इसके बाद यदि समय मिले रहे तब उधर जाएंगे। भगवान भी बहुत चतुर है, कलाकार है वो। भगवान बहुत वाक चतुर का उद्धव के ही प्रश्न पूछने लगे, उद्धव मेरे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर जाना है? और उस समय उद्धव बहुत सुंदर सुदक्षक के साथ सुनिपुण के साथ उत्तर दिया, प्रभु आप राजाओं के पास आप जाइए, उनको उद्धार कीजिए, जरासंध के वध करके और राजा को जो है सारे राजन राजवर्ग की जो है आप मुक्त कराइए, और इससे इसके बाद आप युधिष्ठिर महाराज की जो है राजस्व यज्ञ में पधारिए, इससे आपके जस ख्याति बढ़ेगा है, और वो समस्त राजा लोग आपके लिए आभारी रहेंगे। आभारी समझते हो? ऋणी रहेंगे, ग्रेटफुलनेस जिसको कहते हैं, कृतज्ञता रहेंगे, आपकी अनुगत्य स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात है किसी को प्राण भिक्षा देना, ये तो सबसे बड़ी बात है। यज्ञ आदि तो राजस्व यज्ञ आदि तो कभी भी कर सकते हैं, किंतु एक प्राणियों की जो है रक्षा करना ये सबसे उत्तम कहा गया। और वही राजा लोग जब अर्थात जरासंध के वध के पश्चात वो राजा लोग जब कारागार से मुक्त होंगे और राजस्व यज्ञ में वही लोग आप लोग भी साथ जाएंगे, इसके आपके प्रभाव ख्याति सर्वत्र जो है प्रकाश, सब लोग आपको मान्यता देंगे। इतने राजा लोग आपके साथ जब जाएंगे तो इसलिए मेरे विचार से जो है पहले जरासंध वध और उनके कारागार में जितने सैन्य एक राजा आदि जो है उसको मुक्त कराइए। इस कथा को सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। सर्वअंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं, उनको डिसीजन तो पहले ले चुके हैं जो मुझे कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है। तथापि उद्धव की ऐसे सुंदर विचार को सुन करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए कह रहे विष्णांग प्रवरो मंत्री, विष्णु वंश के अत्यंत जो है प्रवर माने प्रभावशाली कहते हैं, सभी लोग उद्धव के जो है सम्मान करते हैं। विष्णांग प्रवर मंत्री कृष्ण के उपदेष्टा परामर्शदाता भी कहा, विष्णांग प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत सखा, और कृष्ण के कैसे अंतरंग सखा भी है, मित्र भी माना जाता है। शिष्य बृहस्पति साक्षात, और उद्धव जो है साक्षात देव गुरु, देवताओं के जो गुरु बृहस्पति से ही वो सारे शास्त्र आदि अध्ययन किया, इसलिए शिष्य मानते हैं। और उद्धव बुद्धि सत्तमम, उज्जवल बुद्धि, सत्य भाव संपन्न, धीर स्थिर से विचार लेते हैं। कोई डिसीजन देना जो है जल्दीबाजी नहीं देते। जिन लोग के चंचल मस्तिष्क का है रेस्टलेस माइंड, वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। किंतु जो धीर स्थिर विद्वान जो व्यक्ति जो है वो कैसे लेते हैं, सबसे परामर्श करके विचार करके। आज समझे, जैसे मोदी साहब
हैं? जब जब ये होता है तब सारे जो है मिनिस्टर के जो है समस्ते से जो है वो है इमरजेंसी कल करके सबको बुलाते हैं, विरोधी पक्ष सपक्ष विरोधी पक्ष सबसे वो परामर्श लेते हैं। आज में यद्यपि उनके हाथ में क्षमता है किंतु तथापि सपक्ष विपक्ष तटस्थ पक्ष सबसे ही वो परामर्श लेते हैं। इसके विचक्षणता कहा जाता है। इससे होते क्या, विरोधी पक्ष भी उनकी क्या बोलते उसके गुणगान करते हैं, है कि नहीं है? विशेष करके पश्चिम बंग के जो मुख्यमंत्री उनके तो पूरा एक बार एगेंस्ट। किंतु देखो है इन्होंने क्या की, मैं बखान कर रहा हूँ इसके, वास्तव ये सत्य है। अभी जो तूफान आई क्या देखो, संग गए और मुख्यमंत्री से मिले, परामर्श किया, संग साथ में लेकर सब देखा है। साधारण होते वो तो हमारे विरोधी पक्ष है, क्या करना है, क्या परामर्श लेना है आज में। किंतु देखो इन्होंने कितने विचक्षणता के साथ है सपक्ष विपक्ष तटस्थ सबके साथ है रखना, इसकी कहा जाता है विचक्षण है, सत्य उज्जवल है, भाव संपन्न होता है। उद्धव की इसलिए कह रहे हैं उद्धव बुद्धि सत्तमम है, सात्विक भाव से, हिंसा देश अथवा तामसी भाव नहीं रखते, अहंकार नहीं रखते हैं। यद्यपि जो सब सर्व समर्थ होते हुए पर भी है अहंकार भाव नहीं रखते है। तो उसमें श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद उद्धव जी के ये 6 प्रकार के विशेषण गुण गुणावली करे। विष्णु प्रवरो मंत्री, विष्णु माने यदुवंश, विष्णु वंश के जो है श्रेष्ठ माना जाए, प्रवर मंत्री कृष्ण की उपदिष्ट, विष्णु प्रभु मंत्री कृष्ण से दैत सखा, कृष्ण के जो है अत्यंत जो है मित्र बांधव कहा जाता है विष्णु। और शिष्य बृहस्पति है, साक्षात बृहस्पति की जो है वो शिष्य है, सब प्रकार के ज्ञान उसमें। और उद्धव बुद्धि सत्तमम, उद्धव की बुद्धि कैसे सत्विक उज्जवल है, निर्मल कहा जाता है। इसलिए इसके नाम ही रखे उद्धव, उद्गत तम है उद्धव, जिसके हृदय से समस्त जो तम जो है दूरीभूत हो गया है। हृदय में किसी प्रकार है तमो ने अंधकार नहीं है। उद्धव उद्गत है धव तम, जहां से सब चले जाते हैं। तो उद्धव की भी कहा गया, इसलिए कहते हैं उद्धव इसी प्रकार जो विचक्षण है। और कृष्ण के प्रति कैसे समर्पित आत्मा है, इसलिए स्वयं कृष्ण उद्धव के ब्रज में भेजा है ब्रजवासी को सांत्वना देने के लिए। गच्छोद्धं ब्रजेशुम पितृन प्रतिभाव मत विवनोपि विनम मत संदेशो ही विमूर्छ। कितना सुंदर, ये उद्धव तुम ब्रज में जाओ, मेरे विरह में मेरे माता पिता है, और विशेष करके जो है मेरी प्राण प्रिय गोपियाँ जो मन पीड़ा में है दुखित है, उनको सांत्वना देकर है। मत संदेश ही विमूर्छ, मेरे संदेश दे करके उनके सारे दुख के जो है तुम दूर करो। कृष्ण जानते हैं ये गोपियों की मन पीड़ा, जो हृदय की जो विरह, उसके दूर करना संभव नहीं है। तथापि कृष्ण उद्धव के भेज रहे हैं,
उद्धव के भेजने के यद्यपि अनेकों कारण आचार्य पादों ने दिखाया है, मूल कारण यह है ये कृष्ण विचार करने लगे, मैं मथुरापुरी में हूँ है, यहाँ पर ब्रज की प्रेम माधुर्य की कोई ना सुनने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई है, न श्रोता और न वक्ता है। कम से कम उद्धव ब्रज में जाकर के ब्रज प्रेम के कुछ शिक्षा लेकर के आ जाए है, हाँ समझे। फिर उनके साथ समय समय के अनुसार है थोड़ा चर्चा करेंगे है, किंतु जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ब्रज प्रेम क्या है, उनके साथ भी क्या वार्तालाप करें। मथुरा द्वारका में यह विशेषता है, ये जहाँ पर ब्रज की भावना को वो जानते ही नहीं है, वो ऐश्वर्य धाम है ये। और वृंदावन माधुर्य और विशेष करके ब्रजगोपियों की जो सर्वोत्तम जो प्रेम, थोड़ा यदि उद्धव स्पर्श भी कर ले है, अनुभव कर ले, तो कम से कम राज कार्य करते करते जब थक जाएंगे हैं, ब्रज की कथा हम कुछ चर्चा करें है, यही तो कृष्ण विचार कर रहे, किंतु हुआ ही नहीं है। उद्धव ब्रज में जाकर के प्रेम की कॉलेज में तो एडमिशन तो बहुत की दूर है, वहीं पर एडमिशन टेस्ट में ही वो फेल हो गया है। उद्धव मिशन हैज फेल्ड है, संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते थे ये सब। ये ब्रजवासियों के जो प्रेम, जो उत्कंठामयी प्रेम, मैंने कहा ब्रज के कितने प्रकार के प्रेम है, 3 प्रकार के प्रेम। एक होता है ब्रजगोपियों के जो प्रेम से कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। उत्कंठामयी प्रेम की यह तात्पर्य है जहाँ पर साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन, उसके से उत्कंठामयी प्रेम। कोई सपने की नहीं है, बात दूतों के द्वारा नहीं है, साक्षात रूप में गोविंद की साथ जो दर्शन मिलन, उस प्रेम की कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। और दूसरी होता है विश्रम्भ प्रेम, जिसमें सखाओं के साथ प्रेम कहा जाता है, श्रम्भव रोहित इति विश्रम्भ। और तीसरी जो है पशु पक्षी विवेक शून्य प्रेम के कहा गया। तो हम जिस कथा प्रसंग जो बताते जा रहे हैं, ये उद्धव कि हरिदास कहा जाता है, ये हरिदास उत्तर कहा गया। और हरिदास तम गिरिराज गोवर्धन है, तो सर्वोत्तर रूप में काय मन वाक्य शरीर सब कुछ दे करके जो है गिरिराज की कृष्ण की सेवा किया। इसलिए तो श्रीमती राधिका अपने मुखारविंद से गिरिराज गोवर्धन की जो है महिमा वर्णन कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चलो हम गिरिराज गोवर्धन के पास जाए है आश्रम, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन ही हमारी समस्त जो है इच्छा आकांक्षा पूरा कर सकते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ महत कहा गया है। यद्यपि ये दोनों भी महत है, युधिष्ठिर महाराज और उद्धव, किंतु गिरिराज गोवर्धन की सेवा और गिरिराज गोवर्धन की जो भाव, ये अतुलनीय है। देखो सखी, इन गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि करते हैं। स्वयं कृष्ण इन गिरिराज के अंगों पर चढ़ जाते हैं। गिरिराज इनकी अंगों का स्पर्श पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। आज कृष्ण की रातुल चरण के स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन के हृदय में कितने पुलक आ जाता है? आज कितना सुंदर है। इसलिए कह रहे हैं ये हंता उद्री अबला हरिदास उबरजो जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद है। 2 शब्द है, राम कृष्ण
है। रामकृष्ण कहने से साधारण अर्थ होता है बलराम और कृष्ण गोचारण आदि करते करते है बहुत दूर से गायों की देखने के लिए क्या करते हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये भी एक अर्थ है। ये गाय कितने दूर गए, कहाँ दूर चले गए, है साधारण एक मानव लीला हो रहा है। तो उसे किंतु देखो गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की चरण स्पर्श प्राप्त करके कैसे उत्फुल्ल हो रहा है। अथवा यहीं पर राम कृष्ण एक शब्द कृष्ण की जो रमणीय चरण कमल को प्राप्त करके स्पर्श प्राप्त करके, यहाँ पर बलराम शब्द नहीं आ रहे। फिर दो अर्थ होता है। एक तो पहले कहता है राम कृष्ण, माने राम ने बलराम और कृष्ण, फिर कहते हैं नहीं है बलराम के छोड़ दिया जाए, रसाभास हो जाएगा। इसे बलराम के नाम नहीं लेकर के कहते हैं कृष्ण और रमणीय चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन क्या करते हैं, पुलकित हो रहा है। यहाँ राम शब्द के अर्थ होता है रमयती राम, अत्यंत जो है रमणीय जिनकी चरण कमल होता है। इस ये राम यहाँ पर आ गए कृष्ण है, कृष्ण चरण रमस है रमणीय जो चरण कमल, कृष्ण की चरण कमल कैसे है, रमणीय है। कृष्ण के चरण कमल रमणीय कैसे हो गया, बोले गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम के द्वारा रंजित होने के नाते कृष्ण के चरण कमल रमणीय हो गया है। और उस चरण कमल की स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन कैसे उत्फुल्ल हो रहा है। ये स्वयं राधा जी उत्प्रेक्षा अलंकार आदि के द्वारा ये भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण के ये रमणीय चरण कमल जिसको मैंने कहा है वो कैसे रमणीय हो गया, न स्वयं श्रीमती राधा के वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित हो गया है। जैसे स्वयं राधा जी भाव में विवेद के पूर्ण पुलिंद उर्गाय श्री कुमकुमेन है, ठीक उसी प्रकार यहीं पर भी वर्णन होते जा रहे हैं। जो कृष्ण के ऐसे सुंदर रमणीय चरण कमल के स्पर्श प्राप्त करके गिरिराज गोवर्धन प्रमोद आनंद है में उत्फुल्ल हो रहा है। ये कैसे समझेंगे, ये देखो गिरिराज गोवर्धन से क्या रे पानीय सुजोबस है। गिरिराज गोवर्धन क्या दे रहे, झरना की जल है, अत्यंत स्निग्ध है पवित्र निर्मल जल पान कराते हैं ब्रजवासी के है। और विशेष करके गोचारण करते करते जब गाय व सखा लोग जब तृष्णार्त हो जाते हैं, जब वो गिरिराज गोवर्धन की झरना के जल पान करते हैं और कहते हैं क्या दोपहर के समय है, गर्मी के समय गिरिराज गोवर्धन के झरना के जल में ये लोग जल क्रीड़ा भी करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन की झरना की जल ऐसे है गर्मी के समय शीतल होता है और ग्रीष्म और है शीतकाल जो है सामान्य जो है उष्ण हो जाता है, गर्मी हो जाता है। देखो गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए पानी और सुजवश और अनेक प्रकार की जो सुजवश करते अनेक प्रकार सुगंधी है वस्तु की जो प्रकट करते हैं, जैसे आबाटा कुमकुम, आबाटा जानते हो नहीं जानते हैं, एक प्रकार जो हर्ब्स होता है उसके आबाटा कहा जाता है आबाटा कहा जाता है। एक प्रकार जो है घासों की भांति होते हैं वो है, उसके पीस करके है वो शरीर पर लगाने से शरीर में ठंडा होता है, सुगंध होता है, शरीर की उज्ज्वलता प्रकाश होता है। विशेष करके विवाह के समय है उसके जो है शरीर पर वर और कन्या के जो है दोनों के जो है वर वधू के शरीर पर ये चंदन के भांति लेपन किया जाता है, उससे स्नान कराया जाता
विवाह के समय जो स्नान आदि होता है, ये समस्त कहते जाए है। और देखो यहाँ पर भी नहीं, गिरिराज गोवर्धन अनेक प्रकार के जो है वो प्रस्तुत करते हैं, उपटन आदि प्रस्तुत करते हैं। सुगंधशील गिरिराज गोवर्धन ऐसे ऐसे शिलाओं से जो सुगंध के प्रकट करते हैं, जैसे कुमकुम के भांति है, इतने सुगंध होता है जिसके द्वारा गोपियां वो समस्त जो है शिला से कुमकुम आदि के भांति वो समस्त ले करके गोपीडट लगाते हैं, उपटन करते हैं जैसे कहा। इसलिए कहते हैं मानंग। और गिरिराज गोवर्धन ऊंचे होने के नाते बादल वहीं पर टकराते हैं जिससे बारिश होती है, और गिरिराज गोवर्धन के चारों तरफ हरी भरी घासों के द्वारा भरा रहता है, जिससे गाय जो है आनंद से जो है चरती रहती है, घास खाती है, सुंदर सुकोमल घास खाती है। और विशेष करके गर्मी के समय गिरिराज गोवर्धन की छाया में गायों के साथ कृष्ण सखाओं के साथ विश्राम आदि भी करते हैं। गिरिराज गोवर्धन ना जाने कैसे कैसे सुंदर सुंदर गुफाएं जो है प्रस्तुत करते हैं। प्रमोद मदन लीला कंदर कंदर थे, कितने कंदराएं हैं, जिस कंदरा में जो है कृष्ण गोपियों के साथ व सखाओं के साथ जो है कैसे आनंद उत्सव मनाते हैं, खेलकूद भी करते रहते हैं। अब क्या बोले, धनी करते रहते हैं, और एक को आते हैं सखा लोग हंसते रहते हैं। गए कभी बचपन से खेला, कभी नहीं खेला है। जहाँ जहाँ ऊंचे स्थान पर जोर से करो है, वो आवाज़ जो है गूंजती है, और उसी धनी जब आता है तब हा हा करके हंसते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की ये समस्त लीला आदि करते रहते हैं। मानसी गंगा जहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, और गिरिराज गोवर्धन की तलहाटी में जो है सखा लोग बैठ करके कृष्ण के साथ ना जाने कितने अनेक प्रकार की लीला आदि करते रहते हैं। भागवत में वर्णन है, कृष्ण को भी कुछ पशु पक्षी के अनुकरण करते रहते हैं। कृष्ण जब जिस पशु पक्षी के अनुकरण करते, शब्द के अनुकरण करते रहते हैं, उसी समय वो समस्त पशु पक्षी कृष्ण के निकट आ जाते हैं। जैसे मेढक के अनुकरण करें हैं, और सारे मेढक सचने लगे, हमारी भांति और कोई विशाल मेढक आए हैं। मोर के धनी करें हैं, और देखो समस्त मोर जो है वहीं पर आ जाते हैं। ये समस्त वर्णन है। सखाओं के जो है उसी प्रकार सखाओं के साथ प्रतियोगिता होते रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की चारों तरफ इस प्रकार आनंद उत्सव मनाते हैं। विशेष करके गिरिराज गोवर्धन जो है कंदराओं के द्वारा गोपियों के साथ उनके साथ प्रमोद लीला, जिसे कहते प्रमोद लीला कंद कहते। विपद आपत्ति में गिरिराज गोवर्धन उनके सहायता करते रहते हैं। और यह तक नहीं है, फल मूल आदि भी प्रस्तुत करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की ऊपर जो है अनेक प्रकार सुंदर जो है पुष्प उद्यान भी है। उद्यान समझते हो? उद्यान किसको कहते हैं? बगीचा है। अनेक प्रकार के पुष्प आदि खिले रहते हैं, माधवी मालती जैस्मिन आदि अनेक पुष्प सुसज्जित होते हैं। इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन वो समस्त जो है बगीचा आदि प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण की सेवा के लिए गिरिराज गोवर्धन अपने तन मन जीवन, जैसे एक पत्नी अपने सारे तन मन जीवन पति के लिए ही समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन है ये समस्त जो है सेवा आदि करते हैं। इसलिए कहते हैं चलो सखी हम गिरिराज के पास जाए, और नाजरी वहीं पर कृष्ण नाजरी कौन कौन लीला भी गोपियों के साथ लीला भी करते रहते हैं, जिसके दान लीला आदि कहा जाता
दान के लिए कौमुदी आदि सब रचना तो इसलिए कहा है। कितने सुंदर है, दान गली है वहीं पर है। और इसलिए कह रहे हैं, देखो तो जिस दास की सेवा के साथ आनंदित होते हैं वो हरि की सेवा से परमानंदित होते हैं। जो दास है हरि के दास में सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में ये तो वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव और गिरिराज गोवर्धन की वर्णन हुआ है। किंतु गिरिराज गोवर्धन की जो सेवा है और क्या, इसलिए तन मन धन आदि सर्वस्व न्योछावर कर कृष्ण और उनके सहचर गोप बालक एवं गायों की सब प्रकार के मनोभीष्ट सेवा आदि करते हैं। जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन गैरिक धातु एवं विश्राम विहार के लिए रत्नपीठ है, रत्न विधि है ना, हम जाते हैं। अनुपम निवेदे रत्न सिंहासन संघे सुरंग सह बोल सखी भी संखेलन में साथ में सब खेल आदि करते रहते। कितने प्रकार की खेल आदि होते रहते। सब प्रियंग में निज निकट निवासनम देहि गोवर्धनतम है। कितने सुंदर मणि दर्पण, मणि प्रदीप है, सुशोभित कंदाएं, कुंज, गायों के लिए पुष्टिवर्धक तृण आदि समर्पण करते हैं। कृष्ण अपनी प्रेसियों के साथ अति रहस्यमय प्रमोद लीलाओं के गिरिराज के सुसज्जित कंदरा जिस गुफा में आसाधन आदि करते रहते हैं। आज तक भी आप गिरिराज गोवर्धन के पास जाओ, क्या मिलेगा वहीं पर है, जिसे बाजन शिला आपको मिलेगा। बाजन शिला जानते, जिस शिला को ऐसे जब बजाते थे जैसे बिना आदि बद्ध के भांति साउंड आता है, शब्द आता था, बाजन शिला है। गिरिराज जी की शुद्ध कंदरा सिंगा रस की चूड़ांत सेवा में निष्णात है। राधा कृष्ण के निभित निकुंज लीला वो अंगों पर और ऐसे होते हैं। इसलिए देखो गिरिराज गोवर्धन सब प्रकार की जो है इच्छा को पूरा कर देते हैं। एक बार कोई गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करे, जो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं स्वयं कृष्ण उसके पीछे पीछे चलते रहते कि भक्त तुम मेरे से पास कुछ मांग लो है। कोई सोचते हैं ना हम गिरिराज की कुछ नहीं मानेंगे, मांगना नहीं। किंतु देखो कृष्ण क्या करते हैं, उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, कुछ तो मांग लो है। क्यों, देखो गिरिराज गोवर्धन की एक विशेष वैशिष्ट है। कोई गिरिराज गोवर्धन नहीं मांगे ना, गिरिराज प्रसन्न नहीं होते हैं। गिरिराज से जाकर के मांगना चाहिए है। उदासीन बाबा नहीं है। गिरिराज जी के क्या मांगोगे है? हाँ है, ये है गिरिराज गोवर्धन है। जिस प्रकार गोपियां आपके कंदराओं में कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, वो सेवा आदि मुझे प्राप्ति हो। जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ना, क्या श्लोक, विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो है, अरे ये तो रघुनाथ के निज निकट निवासनम देहि गोवर्धन, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं अरे जस्ट बोलो, हे गिरिराज गोवर्धन आप तो सब की है ये है, क्या बोले, साक्षी रूप में है। देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती के गिरिराज गोवर्धन के क्या लिखा है, आप लोग करते नहीं तो निज निकट निवास होना, वास करके क्या करोगे? सेवाई नहीं तो सब वास तो करते हैं, सब निवास तो करते हैं। वृंदावन से वास करके क्या करोगे? रहते थे सब। गिरिधाम मेरा अभिष्ट की जो पूरा करे, गिरिराज गोवर्धन दिशतांग अभिष्टम
है, क्योंकि आप साक्षात जो साक्षी स्वरूपिणी है वो अरे 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 नहीं, आप जो मानसी गंगा में है जो आप लीला आदि करते हैं, ये आप साक्षात जो है ये साक्षी स्वरूपिणी है। तीसरी देखो, सेकेंड वर्ड। अरे सब आप लोग भूल जाते हो तो क्या करें, है बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है ना विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। जत्रैव गंगा विषभानुजाया है, ये किस प्रकार मानसी गंगा में कृष्ण विषभानु श्रीमती राधा जी के साथ है ये समस्त लीला आदि करते हैं। जत्रैव गंगा विषभानु जाए है, और वो समस्त लीला आदि जो हमारे हृदय में स्फुरित हो है। बास करने को क्या बास करते सो जाते बस ठीक है, बास के साथ ही साथ वो लीला आदि हृदय में हमारे स्फुरित हो। रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद आपके रघुनाथ एक विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास आना पड़ेगा कि नहीं बोले है। आज समझ में ये दोनों जो है गिरिराज गोवर्धन की अष्टों के याद कर दीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। आज ये समझता हमारे हृदय में भाव उदित हो। वृंदावन वास तो अच्छी बात है, गिरिराज गोवर्धन की चरण कमल में वास तो अच्छी है, किंतु वास करने के तात्पर्य क्या है, वो समस्त अभिष्ट हमारे हृदय में स्फुरित हो है। वृंदावन में वास करना बहुत अच्छी बात है, ये तो अतीव सुंदर है, किंतु वास करने के साथ ही साथ वो समस्त लीला आदि पर अभिष्ट हमारे हृदय में प्रकटित स्मरण हो है। आज वृंदावन में तक सभी रहते हैं। माधवी कितने साल रह रही है वृंदावन में तो रह रही, बात अच्छी बात है। जैसे भी वो लड़कते झुड़कते पड़कते रह रहे अच्छी बात। वृंदावन में बास की कम है क्या, सौभाग्य जीव ही वृंदावन में रहते हैं। और जो लोग वृंदावन में रहते हैं कोई साधारण नहीं है। महाप्रभु के सभी कृपा पात्र है सब। नवद्वीप पूर्व जन्म में सब नवद्वीप धाम की और महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की कृपा पात्र सब है। और महाप्रभु नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त करके तब वृंदावन में निवास करें। वृंदावन के निवास के बाद कहाँ चलना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा ना है। गिरिराज गोवर्धन वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सव वृंदारण्य मुद्रा पानी है। आज वैकुंठाद जनित वरा है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी कहा जाए मथुरा, और मथुरा में श्रेष्ठ क्या वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है, राधा कुंडवास। यहाँ पर वास करने की साथ ही साथ उनकी भाव हमारे हृदय में अभिष्ट हमारे पूरा हो। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में तो यही बता दिया जा रहा है। आज तो आगे कथा इसलिए कहते हैं, देखो गिरिराज गोवर्धन राधा कृष्ण की निवृत्त निकुंज लीला और उनके ऊपर कैसे कैसे लीला आदि होती है। ये गिरिराज गोवर्धन मानो राधा कुंड और श्यामकुंड के मानो दोनों आंख स्वरूप नहीं, राधा कुंड और श्यामकुंड गिरिराज गोवर्धन की आंख स्वरूप है। आज सर्व अंग रहे, यदि आंख नहीं रहे तो बेकार हो। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की कैसे मरे राधा कुंड श्यामकुंड दोनों आंख उनकी आंख की भांति है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन से आगे हम चलना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, राधा कुंड है। वो श्लोक है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी जो वर्णन करते जा रहे हैं, रघुनाथ राधा कुंड की बास की सर्वोत्तमता जो कहते जा रहे हैं। कौन सा श्लोक है ये श्लोक तो जानते हैं। अरे तथापि सुरभि राधा कुंडो में निवाश्रय में है, बहुत सुंदर श्लोक है।
नहीं नहीं, समस्त तीर्थ की यदि एक तरफ कर दिया जाए है, और राधा कुंड की एक धूल कणा भी उसके पाषाण के बराबर नहीं होगा है। ऐसे राधा कुंड की महिमा वर्णन होते जा रहे है। चलो श्लोक बहुत से लोग याद करते थे, फिर नहीं बोलते हैं तो सब याद भूल जाते हैं, अर्थ तो याद रह जाता है और श्लोक हम भूल जाते हैं। इसलिए श्लोक के याद करना चाहिए। कोई थोड़ा स्मरण कर दे तो आ जाता है, नहीं तो फिर रह जाता है। तत्र विश्रो भी राधा कुंड में वाश्रय में है। चलो, इसलिए कृष्ण अनुरागिणी गोपियां गिरिराज गोवर्धन के प्रति अनेक प्रकार की प्रेममयी सेवा को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा करती है। वास्तव प्रेम गिरिराज में जितना है उससे सैकड़ों गुना प्रेम किस राधा जी में है। ये राधा जी के दैन्य कहा जाता है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमी जो तो नहीं जानी जाने स्वरूप है। महाप्रभु कहते हैं मेरा तो इतना ज्ञान नहीं है, स्वरूप दामोदर के उससे अधिक है। तो उसी प्रकार दैन्य करके राधा जी इसी को कहते हैं, चल सखी हम कहाँ जाए, गिरिराज गोवर्धन के पास जाए है। और गोवर्धन के पास जाकर के हम यह प्रार्थना करेंगे है। एक साधक के लिए ये विशेषता है। ये नित्य सिद्ध उनके सब कुछ है ही है। साधक क्या करें, नित्य प्रत्यय गिरिराज गोवर्धन की जो है स्मरण करें है। ये गिरिराज कोई साधारण नहीं है। ये गिरिराज साक्षात जो है राधा जी की एक सहेली है, सखी है। ये गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में तो बहुत कुछ सुना जाता है शास्त्र में, किंतु वास्तव रूप में कहता है, भविष्य पुराण में कहता है, ये साक्षात राधा जी के मन से प्रकट हुए, मन से प्रकृति जाया है। ये गिरिराज की उत्पत्ति तो अनेक कथा है, कहानी है, पुराण की कथा है। आज में कथा आप लोग सुनते हैं, द्रोण के पुत्र गिरिराज कहा जाता है। और वो क्या बोले, काशी के जो पुलस्त्य ऋषि के जो गए थे, ये सब कथा भी सब आप लोग जानते हैं। यहाँ तक भी कहते हैं हनुमान जी जो लेकर के आए और ब्रज में यहाँ पर छोड़ गए, अनेकों कथाएं हैं। किंतु वास्तव रूप में देखा जाए ये गिरिराज गोवर्धन है, साक्षात में राधा जी की मन से ही प्रकट है, मन से प्रकृति जाया है। और गिरिराज गोवर्धन की इसलिए महिमा अधिक दिखा रहे हैं, ये कामता भाव से जो है कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ भाव जो है ये गिरिराज गोवर्धन में, ऊपर से जैसे पत्थर आदि दिखाई पड़ते रहते हैं, किंतु वास्तव रूप में गिरिराज गोवर्धन है कांत सखियों की भाव में ही कृष्ण की सेवा आदि करते रहते हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन की विशेष वैशिष्ट बताया गया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। चलो गोवर्धन से राधा कुंड पहुंच जाए। धीरे धीरे चलना पड़ता है ना। मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन, गोवर्धन से राधा कुंड, राधा कुंड से आगे कुछ है नहीं। अंतिम यहाँ पर जीप चली जाती है और है? है?
Rahai, from Bhajan Rahaisi, like Namartha परमार्थ चिंतन, Yes. मंत्रार्थ चिंतन, So न्यास मुद्रा, सेकंड, थर्ड प्रपत्ति, फोर्थ शरणागति और फिफ्थ आत्मनिवेदन। what's the difference between Nyasa and Prapati? What's the difference? No, Nyas means is how to practice the chanting Gayatri mantra. According to instruction, Nyas means mudra. Nyas mudra. You know, beginner development is a part of our body. And statue of this finger, this So simple, just mudra. mudra. And how many times you are chanting? 10 times, 12 times, 108 times. This is simple. Okay, and like the direction to see Yeah. also. And Prapati. Yes. Prapati. Prapati means is offering. And then what difference between Prapati and Sharanagati? Sarnagati this means is Sarnagati when you feeling helpless. And then you and Sarnagati and ki boli ki jane hoinu saranath. And as like Sarnagati means is one and refugee. And understand, you not feel your country war coming, that time you are going to another country. That is called Sarnagati. And that means you thinking, I am suffering in this material world. Hey Krishna, give me shelter. Sarnagati. नामाभास के सिम्टम्स क्या होते हैं? नामाभास के सिम्टम्स क्या होते हैं? पहले नामाभास किसको कहते हैं? नामाभास मतलब अपराध अपराध नहीं है, अब संबंध ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उसके नामाभास का है। उस समय जो नाम होता है उसके नामाभास का है। लेकिन ऐसे साधक में उसका क्या होता हैं? है? कैसे फील करता है? उसके हृदय में आनंद होता है। हैं? वस्तु की क्रिया देख करके, कार्य देख करके कारण देख करके कार्य होता है। जैसे अधिक धूप हो तो समझना चाहिए बारिश होगा। तो नामाभास जब होता है तब हृदय में आनंद होता है। ये अति अल्प समय में हमारे हृदय में शुद्ध नाम उदित होगा, हृदय प्रसन्न रहता है। एनी एक्सटर्नल सिम्टम्स लाइक कुछ ऐसा एक्सटर्नल सिम्टम्स लाइक कुछ कंपन वगैरह कुछ कंपन थोड़ी होती है, तो प्रेम की दशा में होता है। कंपन तो प्रेम दशा में कंपन है, कम से कम भाव दशा में जाते तो कंपन। तो मतलब नामाभास से केवल आपको आनंद नाम करने में आसन, दूसरे के दोष दर्शन नहीं करते हैं, और दोषोदर्शी हो जाते हैं। देखते हो कि नहीं? अरे मैं तो दोष ही दोष देखता हूँ, मुझे तो हाँ, दोष देखो, अपने दोष देखो ना, दूसरे की नहीं देखो। दूसरे के देखते अपनी तो क्वालिटी दिखती है, अपना तो अच्छा दिखती है। अपने दोष देखो। Trying to find out that I am very faulty person, but अपने दोष देखना जिस दिन शुरू हो जाएगा, दूसरे दोष देखना बंद हो जाएगा। जिस दिन अपने दोष देखोगे तो दूसरे के दोष देखना बंद हो जाएगा। तो मुझे ये तो महत्व की कृपा के बिना संभव नहीं था। अरे कृपा तो है ही, महात्मा की कृपा तो है, तो अपने को चेष्टा होता है। केवल कहते हैं हम करें, इसलिए कि दो वस्तु चले आइए, एक मर्जर ने और एक मरकट ने। मार्जर ने बिल्ली जैसे अपने बच्चा को ले जाते हैं, बिल्ली के बच्चे किटन जो है वो अपने माँ के वो संकेत होता है, यहाँ पर संकेत होता है। और मार्जर एक और मरकट बंदर जैसे अपने बच्चों को पकड़ता नहीं है, बच्चा माँ को अर्थात तात्पर्य क्या, अपने साधन और भगवान की कृपा। ये मरकट की जो उदाहरण दे रहा है, इससे शिक्षा क्या है? अपने साधन चेष्टा है, और मार्जार जो होता है भगवान की कृपा, उसके साथ तुलना दिया। केवल कहेंगे भगवान मुझे कृपा करे और अपने साधन नहीं करे,
कैसे वो, इसलिए कहते हैं कोई एक व्यक्ति कुएं में गिर जाता है, उसे कुएं से उसके उठाएंगे कैसे? रस्सी देते हैं, तो रस्सी तो पकड़े, न कहेंगे हमें उठा लो अरे रस्सी तो पकड़ा, उसके पकड़ा है आज तो कहने नहीं मुझे उठाओ बचाओ, अरे तो पकड़ो, रस्सी के पकड़ो, हम ऊपर से खींच लेंगे उठा लेंगे। तो यही तो सर है, इसलिए अपना साधन और भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा हो जाए हम संसार से उद्धार हो जाए ऐसे नहीं है, अपने लिए चेष्टा करना पड़ता है चेष्टा, एंडिवर, और एंडिवर दे विल रिसीव द मर्सी टू लॉर्ड, भगवत कृपा। चेष्टा तो अपने करना पड़ेगा ना, साधन नाम हरि नाम करना नहीं पड़ेगा, भजन आपको करना पड़ेगा, बना के मिल जाएगा, है बन के मिल जाता है। Thank you.